महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। यूट्यूब के माध्यम से जो भी मेरे भाई बहन कथा सुन रहे हैं, मैं सबको चरण छूकर प्रणाम करती हूँ और छोटे को मैं प्यार भरा दिल से आशीर्वाद देती हूँ, जो कि उनका जीवन में सफलता हो, खुशियाँ हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक ब्राह्मण थे और बड़े गरीब ब्राह्मण थे, बड़े निर्धन ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का एक ही पुत्री थी। ब्राह्मण जो थे पूजा पाठ में लीन रहते थे, पूरे गांव में घूम घूम के कथा कहानी करवाते थे, भागवत कथा सुनाते थे। ब्राह्मण का एक पुत्री थी, उसे भी संस्कार ब्राह्मण वही दिए थे। ब्राह्मण कभी झूठा नहीं बोलते थे, चाहे फांसी के तख्ते पे भी लोग चढ़ा देते थे, लेकिन ब्राह्मण जो देखते थे वही कहते थे, जो करते थे वही कहते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था गुरु भाई बहना, और ब्राह्मण की कन्या बड़ी हो गई। जब ब्राह्मण की कन्या बड़ी हो गई तो ब्राह्मण सोच में पड़ गए कि मेरा बेटी एक ही है और प्रतिदिन हम मांगते हैं तब हम अपना प्रतिपाल करते हैं। बेटी का ब्याह हम कैसे करेंगे? मेरे बेटी का ब्याह के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं। गुरु भाई बहना, फिर भी सोचते सोचते ब्राह्मण एक अच्छे घर घराना में ब्याह के लिए रिश्ता ढूंढ लिए और ब्राह्मण का बेटी जो थी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। उसका रूप जो था एक अप्सरा की तरह था। जब सज सवर जाती थी तो उसका मुखड़ा चंदा की तरह हो जाता था, बहुत अच्छा लगती थी। देखने में तो लगता था कि कोई अप्सरा है। अब उसे देखकर लोग मोहित हो जाया करते थे। ब्राह्मण को बेटी का रूप को देखकर अच्छे घर घराने में उसका बेटी का शादी पक्की हो गई। लेकिन गुरु भाई बहना, खर्च तो लगेगा, उसके कपड़ा और भी खर्च। ब्राह्मण सोचते हैं कि मैं क्या करूं। लोगों के पास तो निमंत्रण भी दे दिए। महादेव के पास एक चिट्ठी लिखे, महादेव जी मेरा बेटी का शादी है और उसे भी प्यार से हम पार्वती नाम रखे हैं। मेरा बेटी का नाम पार्वती है। पार्वती का हम ब्याह कर रहे हैं। उसके खर्च के लिए आपसे कुछ रुपया हम उधार लेना चाहते हैं। धीरे धीरे एक एक रुपया करके उधारी चुका देंगे। यदि आप दे देते मुझे तो आपका हम आभारी रहते और आप ब्याह में जरूर आइएगा। भगवान के पास चिट्ठी ब्राह्मण रख दिए। ब्राह्मण अपना घर आ गए और मन में सोचते हैं कि कब भोलेनाथ आएंगे, कब मेरा चिट्ठी पढ़ेंगे, कब मुझे रुपया देंगे। गुरु भाई बहना, सवेरा हुआ तो सवेरा होते ही एक व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति, एक झोला लेकर और ब्राह्मण के दरवाजे पर खड़ी हो गए और कहने लगे कि आप पंडित जी हैं? तो हाँ। अरे एक व्यक्ति एक झोला दिए हैं आपको देने के लिए, इसमें कुछ रुपये हैं, लीजिए अपना बेटी के ब्याह में लगा दीजिएगा और कुछ गहने भी है, अपना बेटी को दे दीजिएगा और इसमें एक साड़ी है, पहना के विदा कर दीजिएगा, कन्यादान कर दीजिएगा। एक व्यक्ति मुझे दिए हैं, मैं आपको देने आ गया हूं। ब्राह्मण
हैं कि लगता है कि गांव वाले ने ही कोई दिया होगा, क्योंकि मैं तो गांव वाला को सबको बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है। गांव वाला नहीं, नाम तो कोई बताया नहीं। चलो कोई बात नहीं। ब्राह्मण बड़े धूमधाम से शादी का तैयारी कर दिए। लोग के अपने गांव पंचायत के खाने पीने का व्यवस्था कर दिए और बेटी के ब्याह के लिए बारात का दिन आ गया। ब्राह्मण अपने बेटी का बारात का भी तैयारी कर दिए। धीरे धीरे वो दिन आ गया, बाराती आ गया। बारात में बहुत लोग आए। जब बारात में बहुत लोग आए, सब बैठे, मंडप में दूल्हा गया। और जब मंडप में दूल्हा गया तो कहते हैं ब्राह्मण की अरे सब कोई आ गए हैं, मेरा बाराती भी आ गया, दूल्हा भी आ गए हैं, और मेरे भोलेनाथ नहीं आए हैं। हम आते हैं भोलेनाथ के मंदिर से बुला के। सब बारात के कहने लगे ब्राह्मण की भाई सब लोग यहीं बैठिए, हम अपन भोलेनाथ के जा रहे हैं बुलावे। काहे कि मेरा जो भोलेनाथ है वो मंदिर में रह गए। ब्राह्मण जो थे चौका पर से उठ के लड़की को कन्यादान नहीं करने लगे और दौड़े दौड़े मंदिर गए। मंदिर जाकर कहते हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, आप तो कभी दर्शन नहीं दिए, लेकिन देखिए आपको कृपा से लगता है कोई मेरा बेटी के यज्ञ के लिए पैसा भी दे दिया है, गहना भी दे दिया है, कपड़ा भी दे दिया है, लेकिन आप जब तक नहीं जाइएगा, जब तक कन्यादान हम अपना बेटी को नहीं करेंगे। भगवान तो बहुत चौके रह गए कि हम जाएंगे तो बेटी का इसका कन्यादान के लिए तो ये पहचानेगा कैसे। हे भगवान जी, ये तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। अब ब्राह्मण वहीं पर बैठ गए। ब्राह्मण वहीं पर बैठ गए तो आकाशवाणी हुआ कि जाओ ब्राह्मण, अपना बेटी का शादी के लिए मंडप पे जाके विधि रस्म करो, हम आ रहे हैं। तो गुरु भाई बहना, ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण घर आ गए। ब्राह्मण घर आ गए और शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कि चलिए देवी, चलिए, यदि नहीं जाइएगा तो उसका बेटी का ब्याह कैसे होगा। पार्वती मैया और भोले बाबा चल दिए। तो कहते हैं कि ऐसा महादेव जी, आप कोई मथवा में इतना बड़ा बड़ा जट्टा है, गलवा में नाग है, और कमरिया में मिर्गा छाला है, दवा में तिरछुल डमरू है, क्या बजाते चलिएगा और नाचते चलिएगा भूतवा बैतलवा के लेके। आप अच्छा सा एक मानव रूप धर लीजिए, हम दोनों एक मानव रूप धर के चलेंगे। तो गुरु भाई बहना, जो मिर्गा छाला था वो सुंदर वस्त्र हो गया, जो गले का नाग था वो गले का हार रुद्राक्ष बन गया, तिरछुल डमरू था हाथ का कंगन हो गया, और जो जटा था वो टोपी बन गया, सिर का ताज बन गया, और भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए। जब राजा ब्राह्मण के मंडप में गए गुरु भाई बहना, तो वहां फूल का बारिश वर्षा। ब्राह्मण समझ गए कि महादेव और पार्वती यहां प्रकट हो गए। ब्राह्मण का बेटी का ब्याह हो गया, बारात विदा हो गया, और बारात विदा हो जाने के बाद सबको जो भी देना लेना था सबको दे दिए। ब्राह्मण जो थे एक सड़िया एक धोती मंदिर में भी भगवान के लिए पहुंचा दिए। बेटी बेचारी अपना ससुराल चल गई। जाके ब्राह्मण अपने मंदिर में भगवान के पास खूब रोए और बोले, भगवान आप नहीं होते तो मेरा बेटी का ब्याह नहीं होता। बेटी ससुराल गई गुरु भाई बहना। जब बेटी ससुराल गई तो सुहाग सेज पे गई है तो सास आंगन में बैठ के जोर जोर से रो रही है।
अब जोर जोर से रो रही है। तो बहू जो थी अपने सास से जाके कहती है कि माता जी, इस वक्त रोने का टाइम है, आज तो खुशी का दिन है, आपका बेटे और बहू दोनों हम घर आए हैं ब्याह होकर, आज मेरा जीवन का पहला दिन है और आप इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हैं? बेचारी ब्राह्मणी कहती है कि बेटी, मैं क्या बताऊं, मुझे तो कहा नहीं जाता है। सास अपने बहू के गले में लिपट के रोने लगी और कहती है बेटी, मैं क्या बताऊं, आज मेरे लिए बहुत दुख का दिन है। यहाँ एक राजा है और राजा का एक बेटी है, बहुत बड़ा राजा है, जो राजा के बेटी के साथ पूरी रात्रि बिता लेगा, राजा अपना बेटी से ब्याह कर देगा और राजपाट धन संपत्ति सब उसी को नाम कर देगा। लेकिन बेटी, राजा के बेटी के पेट से पता नहीं क्या निकलता है, कोई पता नहीं। जो उसके साथ रात्रि बिताता है वो मर जाता है। ऐसा बात माँ जी? तो हाँ, अब आज मेरा ही बेटा का पारी है, मेरा एक ही बेटा है और हम किसके साथ रहेंगे? मेरा बहू भी नई नवेली है। बेचारी ब्राह्मणी कहती है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए नई नवेली दुल्हन, आप चुपचाप रहिए। अपना पति को बिस्तर पे शादी का जोड़े में छोड़ दी और मर्दों का पोशाक पहन के और 12 गज के पगड़ी बांध के, कलाई का चूड़ी उतार के, 16 सिंगार उतार के और मर्दों का भेष बना के और राजा के राजमहल में पहुंच गई, हाथ में एक तेगा लेकर। गुरु भाई बहना हाथ में तेगा लेकर पहुंच गई और जाके कहती है कि मेरा होने वाली पत्नी का सेज कहाँ है? दाई दासी बताई कि जाइए अंदर। बेचारी ब्राह्मणी की बेटी अंदर चली गई, भगवान भोलेनाथ से विनती करती है कि मथवा पर शोभे शिव गुरु, बड़े बड़े जटवा से, जटवा में बहे गंगा धारन रे की, गलवा में शोभे शिव गुरु, नगवा के हरवा से, नगवा छोड़े ला फुफुकारन रे की, हथवा में सोवे शिव गुरु, तिरछुल डमरुआ से, बाजन तीनों लोकवा मोहल रे की, कमरा में शोभे शिव गुरु, बागा मेरे गा छलवा जी, मेरे गाय छलवा पोसागन रे की, पैरवा में शोभे शिव गुरु, चंदन खड़वा जी, और संगवा में गौरी महारानी रे की, तोहरी सेवकवा शिव गुरु, हमहू जे रहली जी, शिष्या पर होवा न सहाय रे की। भगवान से विनती कर रही कि भगवान आज सहायता हो जाइए। क्या चीज है? अरे आज मेरा पति के बदले मेरा ही प्राण चला जाएगा, लेकिन हम आपका भक्त हैं। गुरु भाई बहना भगवान से विनती करके और रानी के पलंग पे सो गई, लेकिन बेचारी एक स्त्री थी, इसका जान तो छटपट था। रानी का नींद आने दी
और तुरंत उसके बिस्तर से उतर गई, तेगा लेकर खड़ी हो गई। जब तेगा लेकर खड़ी हो गई गुरु भाई बहना, तो रानी का पेट फट गया आधी रात में, और पेट फट जाने के बाद एक बहुत बड़ा विषैला अजगर निकला, और अजगर निकल के और राजकुमार समझ के ब्राह्मणी को डांसने चला। लेकिन ब्राह्मणी हाथ में तेगा लेकर पलंग के नीचे थी, डांसता कैसे? तो तेगा से 2 खंड कर दी, तेगा से 2 खंड कर दी, उसके गर्दन पे मार दी, और नाग का 2 खंड होते ही नीचे आए नाग चिल्लाया, कस के गरजा, और 3 टुकड़ा करके और नीचे गिरा दिया। नीचे गिरा दिया गुरु भाई बना। उसका खून जो था नाग का बहुत ठंडा था, बहुत बड़ा विषैला था। उसका ठंडक खून के मारे इसका रानी का बड़ा आराम मिला, बेचारी ब्राह्मणी का बड़ा आराम मिला, नीचे ही सो गई। हाथ का तेगा हाथ से छूट गया और इसका गहरी नींद आ गया, गहरी नींद आ गया। सवेरा हुआ, रानी पलंग पर देखती है कि आज भी वो लड़का लगता है, आज तो मेरे साथ कोई है ही नहीं। नीचे देखती है तो एक राजकुमार गिरा हुआ है, ब्राह्मण का बेटा मर गया। ये तो निकल आई, इसका पेट तो जस के तस हो जाता था गुरु भाई बहना, भगवान का लीला था। बाहर निकली, वो नाक का टुकड़ा को नहीं देखी। बाहर निकलने पर सबसे बोली कि भाई आज फिर एक व्यक्ति मर गया है, उसका लाश को बाहर फेंक दो। बेचारी ब्राह्मणी राजा के द्वार पे खड़ी थी, मेरा बहू तो आज आई है मेरे बेटे के बदले। जब लोग हाथ लगाए बाहर लाए तो गहरी नींद से उसका नींद खुला। तो ब्राह्मणी ब्राह्मण की बहू, ब्राह्मणी की बहू, ब्राह्मण की पत्नी बाहर आई और कहती है कि भाई मुझे टांग कर क्यों ला रहे हैं, मैं तो जिंदा हूं। लेकिन नाक का पे किसी को नजर नहीं पड़ा। लोग कहते हैं भाई जिंदा तुम कैसे रह गया? कहते हैं कि राजा का बेटी से ब्याह करना है, इसीलिए। राजा कहाँ है? पहले मेरा राजा साहब को बुला दीजिए। राजा साहब आए, कहते हैं राजा साहब अपना बेटी का कक्ष में चलिए। पहले जो ब्राह्मणी थी ले गई बेचारी कक्ष में, भगवान की शिष्या थी, कोई नहीं पहचान रहे हैं कि एक लड़की है, एक स्त्री है। राजा अंदर गए तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा विषैला नाक का 3 टुकड़ा किया हुआ है। राजा कहते हैं कि ये सब कैसे? तो राजा साहब आपका बेटी के पेट फट जाता था, अब पेट से ही निकल रहा है, अब पेट में फिर से समा जाता था आपका बेटी के गहरा नींद पड़ने के बाद। वाह, ऐसा बात है? तो हाँ। कहते हैं कि लगातार 7 रात बिताना होगा। कैसे हम विश्वास कर लें कि मेरा बेटी का पेट से नाग निकला है? गुरु भाई बहना, ओ बेचारी ब्राह्मणी, ब्राह्मण की लड़की राजा के बेटी के साथ 7 रात लगातार बिताई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। राजा तो उसे पहचान गए थे कि ये, पता नहीं था कि ये लड़की है। राजा कहने लगे कि भाई तो मेरा बेटी से ब्याह कर लो। लड़की कहती है आंधर राजवा के कुछ ना बूझा है राम, अरे हम ही ब्राह्मण के पूतो ही अरे की, कैसे मैं करव जी राजा रानी से विवाह बाजी,
पति के बैठे वे संगवा साधन रे की। बेचारी कहती कि आप अंधा हैं, हम एक लड़की हैं, और अपना पगड़ी खोल के दिखाई कि देखिए मेरा मांग में सिंदूर है, हम एक लड़की हैं। ब्राह्मण तो हक्के बक्के रह गए, राजा हक्के बक्के रह गए। वो ब्राह्मण की बहू कहती है कि देखिए राजा साहब, आपका एक ही में भलाई है, आप आधा राज आधा धन संपत्ति सब बंटवारा कर दीजिए और आप अपना बेटी का ब्याह किसी गैर के हाथ कर दीजिए, क्योंकि हम तो आपसे ब्याह नहीं कर सकते हैं बेटी के आपका बेटी से। पूरे राज का लोग तैयार हो गए कि हाँ राजा साहब, आपका बेटी का जान बचाई है, पूरे राज का ये जान बचाई है। कितने लोग आपके बेटी के साथ मारे गए, इसीलिए आप यही कीजिए। गुरु भाई बहना, गरीब ब्राह्मण के बेटी और गरीब परिवार में गई थी, लेकिन राजा के धन संपत्ति आधा बंटवा के, आधा राजपाट सब कुछ बंटवा के, और एक अमीर बन के और अमीर घराने की बहू बन गई। ब्राह्मण तो बड़े अमीर हो गए और इनके धन संपत्ति का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा आधे धन का बंटवारा कर दिए, आधा धन उनका बेटी का रहा, आधा धन ब्राह्मण का हो गया। ब्राह्मणी जो थी, बूढ़ी ब्राह्मणी अपने बेटे अपने बहू के साथ राजा के धन संपत्ति पे अपना सुखी जीवन बिताए और खुश रहने लगे। तो भगवान भोलेनाथ एक ब्राह्मणी पे दया किए और कृपा बरसाए, तो भी धनवान हो गए और जग का कल्याण भी हो गया। तो हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।